अभी हम चंद्रैन पंचायत के उस दूसरे द्वार पे हैं जहाँ पे जो है 7 तो भैंस जो है यहाँ से खोल लिया गया, चोरी कर लिया गया। आप देख सकते हैं ये दरवाजा जो है पूरा सूना सूना हो गया है। पहले यहाँ पे भैंस रहा करता था, 7 तो भैंस था इनके पास, और 7 गो भैंस रहने से कितना। और ये वही दरवाजा है जहाँ पे ये किसान लोग, यादव समुदाय के लोग थे यहाँ पे। किसान मान लीजिए कि भैंस जिसके पास होता है, इन लोगों के पास एक ही रोजी रोटी का साधन था, वो भैंस। और यहाँ देख लीजिए कि भी खुटा में रस्सी नहीं है और भैंस नहीं है। सब जो है चोर रात को आते हैं और खोल के लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो है ये लोग आनन फानन में पता लगाते हैं, पता चलता है कि इनकी भैंस जो है फैक्ट्री में कटने को चली गई है। वहां जाते हैं, फिर जब तक रोकथाम करते हैं तब तक इनके भैंस को काट दिया जाता है। और वो फारबिसगंज में फैक्ट्री है। और मैं प्रशासन से, शासन से यही कहना चाहूंगा, अगर किसी का भी भैंस चोरी होता है या फैक्ट्री के पास जाता है तो सबसे पहले उसका चेक किया जाए, जानकारी प्राप्त किया जाए कि ये भैंस आया कहाँ से है। खास करके जो है चोरी बढ़ती जा रही है, और खास करके किसान इसका शिकार जो है ज्यादा हो रहे। देख सकते हैं खूटा उटा सारा खाली है यहाँ पे। रात को चोर आते हैं, पीछे दरवाजा है, वहाँ किसान सोए हुए थे। उनको जिस माध्यम से हो, या उसका मुंह बंद कर दिया गया हो, या सो गहरी नींद में सो गया हो, ये जानकारी अपर्याप्त है। हम जानकारी प्राप्त करेंगे किसान से ही। बाकी इसके दरवाजे पे हैं, किसान है यहाँ पे, इनके 7 गो भैंस जो है चोरी हो गया। तब से जो है इनके घर में जो है मातम छाया हुआ, क्योंकि उसी से रोजी रोटी चलता था। एक किसान का खेती और पशु, 2 चीज से ही रोजी रोटी चलती है। क्या नाम है आपका? कप्पू यादव। कैसे चोरी हो गया आपका भैंस? मेरा भैंस चोरी हो गया। हम रात को उठ को देखा तो मैं 3 बजे तक बना हुआ था। अच्छा। 2 बजे में जाकर 2 बजे तक भैंस बना हुआ था। अब 2 बजे के बाद फिर जाकर सो गए। उधर से हम फिर आए यहाँ 4 बजे उठकर, तो भैंस नहीं था। हम चारों बली ढूंढने लगा। तकर बाद देख के गया, हम अपना लड़का को उठाया। 2 ठो भैंस वहाँ बना था। तब भैंस खोला कौन? तब हम सब तीनों बापूत घूमकर चारों बोली खोजा। तो फिर कोई रिश्तेदार को फोन किया, वो कहा जो फारबिसगंज चला गया होगा भैंस, चोर खोल लिया। तो 4 चक्का से गए हम, गरीब आदमी, वहाँ जजा गया तब मिल पर चढ़वा दिया। हमको मिल वाले को प्यार पकड़ के कहे जे सर हमको भैंस को छोड़ दीजिए, जो पैसा लेना है ले लीजिए, गरीब आदमी को बकह दीजिए। वो कहा नहीं, जाओ निकलो यहाँ से, हम आपको भैंस वापस कर देते हैं। भैंस वापस नहीं किया। 2 मिनट उधर गया, सब भैंस को काट को कहा जो भैंस कट गया। अच्छा। हम लोग गरीब आदमी वहाँ से रो कर चलाए। दरोगा गया शहर अति लभट्टा थाना से, दरोगा जहाँ गया था सिमरा के दरोगा, वहाँ से सब हमको बचा उचा को धमकी उमकी डरवा, और वहाँ का आदमी सब मिलकर साइन करवा लिया। बस वो जो धमकी उमकी देने लगा। हाँ हाँ, वही से धमकी उमकी डर कर वहाँ डर गए हम लोग। 4 जिले के बाहर में थे। वहाँ का आदमी भी धमकी देने लिए लगा, जो सब फैक्ट्री वाला का जाओ यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग रो कर वहाँ से चला आए। पहले जो है भैंस से ही आप लोग पालन पोषण करते थे, घर का जो रोजी रोटी चलता था। हाँ, यही से रोजी रोटी चलता है। यही से गरीब आदमी है, हम लोग दूध बेच के अपन गुजर करते हैं। वहाँ तो भैंस चला गया है, आप कैसे रहेंगे? आप भैंस यहाँ बैठ के रोते हैं, टोयाते हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन को कहता है हमारा महन नोट हो गया है, हमको कम से कम 7 गो भैंस गया है, कम से कम हमको भैंस के दाम 80-90 हजार एक भैंस का दाम है। कम से कम हमको 8 लाख रुपया कम से कम मिल जाना चाहिए। मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए, जो हम फिर भैंस खरीद को हम गुजर करें। आपको बता दें कि यहाँ जो है तस्कर के जो है एक शायद चोर जो है जो भैंस चोरी कर रहे थे, गिरफ्तार हो चुका है, जो नवट्टा थाना में है। और एक पिकअप भी है जो उसको पकड़ लिया गया है, वो भी नवट्टा थाना के अंतर्गत है। नवट्टा थाना से बातचीत हुई हमारी, तो उनका कहना है कि हमने जो है अपराधी को पकड़ लिया है, चोर जो थे उनको पकड़ा है हमने, और पूछताछ की जा रही है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी छापेमारी चल रही है, जल्द उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर नवट्टा प्रखंड क्षेत्र में अगर कोई तस्कर का गाड़ी जाता है, खास करके हमें पीछे जो है कोसी बांध है हमारे पास, जो बिहार की शोक कही जाने वाली नदी कोसी है, उसका जो है बांध है। और ये ऐसा रोड है, वो ऐसा सड़क है जिसपे तस्करी बहुत ज्यादा होती है। और बड़े बड़े तस्कर जो है कहीं से अगर चोरी करते हैं तो उसी रोड का इस्तेमाल करके वो लोग दूसरे जिला में चले जाते हैं और वहां पे चोरी के सामान बेच देते हैं। खास करके प्रशासन से यही विनती रहेगी कि अगर कोई भी तस्कर का गाड़ी बांध होके जाता है या सड़क होके जाता है तो आप छानबीन करिए, ये पशु ला कहाँ से रहे हैं। इससे पहले भी गाय तस्करी का मामला आया था नवट्टा थाना के अंतर्गत। उसके बाद जब भैंस का चोरी का मामला आ गया है, तो खास करके इसकी जो है जानकारी थाना अध्यक्ष को रहनी चाहिए। और संगम चेक करिए आप लोग, रात की गश्ती गाड़ी अगर रहती, अगर समय रहते अगर वो चेक करते तो आज ये चोरी नहीं होता।
यहाँ जो चोरी भी होता है, रात में 200 रुपए दे के पिकअप को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी पूछताछ करिए कि रात को आप पशु कहाँ से ला रहे हैं, आप दिन में ले जाइए, या उनको मना करिए कि आप रात को तस्करी नहीं कर सकते, रात को आप पशु नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, फिर आप दिन में क्यों ले जाते, दिन में ले जाइए, रात में मत ले जाइए। अगर रात में कोई गाड़ी ऐसी पकड़ा जाता है पशु का, तो उनका छानबीन करिए, गहन चेक चाक करिए, पता करिए कि ये पशु कहाँ से ला रहा है। ऐसे चोरी कर रहे हैं, मान लीजिए चंद्रयान में चोरी हो गया तो कहीं और भी चोरी होता होगा, तो ये सब प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ वो पीड़ित हैं जिनका जो है 7 ठो भैंस जो है चोरी हो गया रात में। अब इन जानकारी इन्हीं से प्राप्त करेंगे कैसे चोरी हुआ। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार यादव। कैसे चोरी हो गई आपका? मेरा पिताजी यहाँ पे दरवाजा पे यहाँ पे भैंस रहता था। हमारा पिताजी यहाँ नजदीक में सोया हुआ था। पूरे दिन तो काम करता है, पूरे दिन काम करके आता है, थका हुआ रहता है, सो गया। सोने के बाद जो 2 बजे रात्रि में हमारा पिताजी उठा भैंस को घुड़दुड़ियाँ करने के लिए, तो देखा भैंस बना हुआ था। 2 बजे के बाद भैंस हमारा और 2 और 3 के बीच में भैंस खुल गया। अच्छा। 7 ठो भैंस यहाँ से खुला, 2 ठो भैंस वहां से खुला। उसके बाद हमारा पिताजी 4 बजे अजान देने के बाद 4 बजे के बाद जो हमारा पिताजी भैंस को खिलाने के लिए उठा, तो देखा भैंस को नहीं रस्सी है नहीं भैंस है। तो रस्सी नहीं देखा तो हमारा पिताजी सोचा कि लग रहा है कि कोई खोल कर ले गया है। फिर दिमाग में उसको आया कि बाद बन भाग गया होगा। तो हम लोग बाद भी गए खोजने के लिए, उधर भी गए, मतलब जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग बोला वैसे वैसे हम लोग किए। घबराहट हो गया हम लोग को। घबराहट होने के बाद हम लोग चारों तरफ फिर गए। फिरने के बाद हम लोग को जहाँ जहाँ पैरवी था, हम लोग को जहाँ जहाँ रिलेशन था, हर जगह फोन किए। फोन करने के बाद हम लोग वही बोला यहाँ से फारबिसगंज में यहाँ मिल है, यहाँ चोरी का माल वहाँ जाता है। हम लोग 4 चक्का करके हम लोग 2-3 आदमी यहाँ से फारबिसगंज निकले। फारबिसगंज हम लोग पीछा किए। पीछा करने के बाद वहां तक हम लोग मिल तक पहुंच गए। मिल के पास गए तो वहां पे पिकअप लगा हुआ था। एक पिकअप उधर से निकला, एक पिकअप को धो रहे थे। तब तक में एक व्यापारी ने बोला कि यही है गाड़ी, अभी माल अनलोड किया है अंदर से। हम लोग अंदर गए, हम लोग चोर को पकड़, वो जो पिकअप वाले को पकड़ के ले गए कि साले तुम कहाँ दिया माल, चलो अंदर हमको दिखाओ तुम माल दिया है, हम लोग को अंदर नहीं जाने देगा। तब व्यापारी को ले गए तो व्यापारी तो गया अंदर। अंदर जाने के बाद हम देखे हमारा भैंस 6 ठो भैंस वहाँ पे वर्तमान था। और बाकी भैंस बोला, हम उनको बोले कि और भैंस कहाँ है, तो बोला और भैंस पीछे हैं। और ये बात बोलने के बाद हम लोग वहाँ पे हम उससे मिल वाले से गुजारिश करने लगे मुंशी जी से कि हमारा भैंस को छाड़ दीजिए, निकाल दीजिए हमारा भैंस को, जो आप लीजिए हमको ले लीजिए। जितना पैसा को मांग किया हम लोग देने के लिए तैयार था। उस पर भी वो बोला ठीक है तुम्हारा भैंस को नहीं काटने देंगे, तुम्हारा भैंस वर्तमान है, पहले चोर को पकड़ के लाइए। 2 ठो चोर उधर, एक को पकड़े, 2 ठो भाग गया, भाग रहा था, उसको हम लोग पकड़ने के लिए इधर आए। तब तक में वो भैंस को, हमारा भैंस को काट दिया। काट देने के बाद हम लोग फिर दोबारा जो गए तो हम लोग पूछे कि हमारा भैंस को निकाल दीजिए। चोर नहीं पकड़ने दिया। एक तो पकड़ा हुआ है, एक पिकअप भी पकड़ा हुआ। इतना में आए तो दूसरा पिकअप भी निकल गया। एक पिकअप को हम वर्तमान किए, एक ड्राइवर को वर्तमान किए। उसके बाद पूछताछ उसको करने के लिए हमारा तो दिल घबराहट होने लगा। भैंस कट गया। भैंस कटने के बाद उसको जो है वहाँ का लोग एक दो झापट उसको मारने के बाद उन लोग को बोले कि इसको मारिए नहीं, इससे नाम बकवाइए कि कौन कौन था यहाँ पे। तो नाम बका हुआ अभी तक? नाम बका मतलब कहीं बोल रहा था कि वहाँ का है, ऐसा है वैसा है, नाम मतलब अलग अलग। वो हम ड्राइवर नहीं है, ऐसे है। तो बाद में गाड़ी वाले हमको शाम को फोन किया, लगभग 2-2:30 बजे फोन, उस नंबर गाड़ी पे नंबर हुआ लिखा हुआ था उसका, गाड़ी वाले को। उस पे फोन किया तो गाड़ी वाले बोला नहीं वही ड्राइवर है, वही सब चीज है, हमारा गाड़ी ले गया था, बोला कि हम रिजर्व में ले जा रहे हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा है वैसा है। क्या मांग करना चाहिए? हम प्रशासन से यही मांग करने चाहते हैं कि हमको क्षति चाहिए। हमारा भैंस 7 ठो भैंस ले गया है चोर खोलकर, उसको हमको क्षति चाहिए। प्रशासन ने हमसे निवेदन किया कि आपका भैंस को हम यहाँ क्षति दिलवाएंगे। नवादा थाना वहां से आए तो हम लोग को यहाँ पे बोला कि आपको क्षति हम दिलवाएंगे, चाहे किसी भी हाल में होगा। उसके बाद हम लोग वहां से घर आ गए। घर आने के बाद अभी तक प्रशासन का कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं आया है कि चोर वहां पे वर्तमान हुआ कि नहीं हुआ, कौन कौन था नहीं था, अभी तक वर्तमान नहीं हुआ। हम लोग यहाँ घर में रो रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको पता है कि फारबिसगंज में जो है यहाँ पे पशु कटता है। वाकई है, अगर पशु कटता है तो वहाँ लाइसेंस होगा उनके पास। अगर लाइसेंस है तो उनको ये भी जानकारी रखना चाहिए कि चोरी का सामान कौन सा आता है और वो जो पशु लाते हैं वो व्यापारी कहाँ से लाते हैं। अगर चोरी का लाता है तो स्थानीय थाना को सूचना देना चाहिए
उसकी उसकी मिलीभगत है, क्या हो सकता है? जी। बिना मिलीभगत का वहाँ भैंस काट ही नहीं सकता। जब आपको पता चल गया कि वो चोरी का भैंस है तो आपको काटना नहीं चाहिए था। बार बार उससे पैर पकड़े हम, उसको पैर पकड़े हम, उसको पैरपुरिया किए, उसको दो तीन था, वहाँ मुंशी भी था, उसको भी पैर पकड़े कि सर हमारा भैंस को नहीं काटिए, हमारा ये भैंस है, ये भैंस है। तो बोला कि हम तुम्हारा भैंस को छाड़ दिए, निकाल दिए, भैंस को निकाल देंगे, पहले आप चोर को पकड़ के लाइए। चोर को पकड़ने के बाद भी जो है ना, वो जो हम चोर को पकड़ के लाए तो बोला ठीक है इसी में दिए हैं, आईजी नंबर 65 में, बोला हम इसमें दिए हैं भैंस। हम बोले भैंस इसमें दिए तो चलो अंदर। हम जब तक उस गेट के पास गए, भैंस को भी देखे, सारा चीज किए, तब तक हम लोग को बोला कि ठीक है एक ठो को पकड़ा, वो दो ठो और है उसको भी पकड़ के लाओ, तब उसके बाद भैंस छोड़ेंगे। तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए आए, जब तक वो भाग गया, जाने के बाद तो एक तो चोर को हम फिर लाए यहाँ पे, लाए अंदर घुसाने के बाद जो है बस तब तक मैं बोला भैंस कट गया। और सबसे बड़ी बात बता दूं, उनको पता, वहां के देखिए, वहां के जो स्थानीय मीन संचालक थे, जो भी मुंशी था, उनको जानकारी दिया गया कि ये भैंस जो है मेरा है, चोरी का है। इनको आश्वासन देने के बावजूद भी भैंस काट दिया गया। मुंशी भी सबसे पहले उस फैक्ट्री पे भी जांच होना चाहिए, जो मिल वहां चल रहा है उस पर जांच होना चाहिए, और उस पर भी केस दर्ज होना चाहिए, ताकि ऐसे जो है अवैध उगाही ना करे। चोरी का सामान इसका मतलब काट रहा है, इसका मिलीभगत है, स्थानीय थाना उसको मदद कर रही है, ये तो सवाल बनता है। चलिए वीडियो में बने रहिए। जय बिहार।